अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं आपके सामने सिल्वर ग्राफीन का एक टेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखें, इसके अंदर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सिल्वर ग्राफीन जिससे पहले एक्सपेरिमेंट मैंने यूज़ किया, देखें ये सिल्वर ग्राफीन है। इस सिल्वर ग्राफीन को मैंने मिक्स किया था आपके इस ग्लू में जो आम मार्केट में मिल रहे हैं वाइट ग्लू के नाम से। इस वाइट ग्लू के अंदर मैंने ये सिल्वर ग्राफीन मिक्स करके कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे आपको। इस वक्त इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आज जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसके अंदर आपको कुगू लावा जो कोल है उसका एक्सपेरिमेंट करना। ये जो आपके देखें ब्लॉक हैं जो कि आमतौर पे कोयला है जो कि शेप की शक्ल में दिए आग वगैरह में आमतौर पे ये हीट के लिए कोयले के तौर पे यूज़ करते हैं इसे ब्लॉक की शक्ल में। और ये कंपनी है इसकी कुगू लावा के नाम से, ठीक है। इसके अंदर से चंद ब्लॉक मैंने लिए थे, ये देखें ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जो मैंने यहाँ पर रख के इसे इस्तेमाल किया। अब ये करना ही है मैंने कि इस कुगू लावा के ब्लॉक को मैं एक प्याली में लेता हूँ, एक बाउल में जो है ना ये 3 कुगू लावा डाल देता हूँ मैं। एक कवर चढ़ाना है मैंने सिल्वर ग्राफीन का। अब ये सिल्वर ग्राफीन की कवर जब मैं इसमें चढ़ाऊँगा तो देखें इसके बाद लेयर चढ़ जाएगी जो आज से पहले एक्सपेरिमेंट में इससे पहले आप एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ ये किस तरह। देखें इसे हमने कोटिंग कर दी इसमें। ये कुगू लावा की जो कुगू लावा है जिसमें हमने कोई कोटिंग नहीं की, उसका हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं क्या रेजिस्टेंस आ रही है। देखें इसे कोई आप देखें ये कोको कूल है, ब्लॉक है, कोयले का ब्लॉक समझ लें इसे। ये लगे इसका एक टर्मिनल मैंने यहाँ लगाया और दूसरा टर्मिनल मैंने इस पोर्शन पे लगाया। अब इसकी रेजिस्टेंस आप देखिए कितना आ रही है, देखिए 0 शो कर रही है, यानी कोई रेजिस्टेंस में से पास नहीं हो रही। देखें ये मैंने यहाँ पे लगाया, टर्मिनल का ये डायरेक्शन है और दूसरी डायरेक्शन टर्मिनल की मैंने इस पोर्शन में दिखा है ये और ये। लेकिन रेजिस्टेंस क्या शो कर रहे हैं देखें, कभी शो कर रहा है कभी नहीं कर रहा, ठीक है। इसे देखें मैंने यहाँ पे लगाया है और रेजिस्टेंस भी आप देखें कोई नहीं है, ये रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही है। और यही ब्लॉक मैंने इसमें डाल के अब इसमें सिल्वर ग्राफीन ग्लू के अंदर मैंने ये डाल दिया। अब ड्राई करने के बाद हम इसके रिज़ल्ट चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आज आपको एक चौथी वीडियो जो है ना आपके खिदमत पेश कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक कोको लावा की जो है ना ब्लॉक थे जिस पर मैंने सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग की थी। याद होगा आपको कि ये सिल्वर ग्राफीन का पाउडर है। इसे मैंने एक वाइट ग्लू में मिक्स करके थोड़ी सी मिकदार इसकी वाइट ग्लू मिक्स करके एक पेस्ट बनाया था। वो पेस्ट जो है ना मैंने इस पर लगा दिया था और ये कहा था कि कुछ जब ये ड्राई होगा तो आपको फिर दिखाऊंगा, इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। तो अब ये देखें इस पर वो जो मैंने सिल्वर ग्राफीन के जो ग्लू है उसके पेस्ट लगाने का अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसके पे एक कोटिंग चढ़ गई है, देखें ये कोटिंग चढ़ चुकी है। ये कोयला है, इसके पे एक कोटिंग चढ़ चुकी है। इसी तरह ये देखें 3 पीस पे मैंने किया था, ये कोटिंग चढ़ चुकी है इस पर। अब इसका एक्सपेरिमेंट हमने करना है कि ये वैसे जो है कोटिंग चढ़ने के बाद अब क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है और क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये हमने अभी चेक करने इसके, ठीक है। इससे पहले अब मैं इसे रेजिस्टेंस चेक करनी है इसकी, क्योंकि इससे पहले हमने जो कोटिंग नहीं चढ़ाई थी उस वक्त कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा था ये। लेकिन अब क्योंकि हमने इस पर कोटिंग कर दी है सिल्वर ग्राफीन की, अब ये कोटिंग के बाद हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो हम एक ब्लॉक को लेते हैं और इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है।
देखिए एक मैंने डिजिटल मीटर लिया हुआ है, इस पर कोई रीडिंग शो नहीं कर रही। देखिए इसका एक टर्मिनल ये रहा और दूसरा टर्मिनल इसके यहाँ रखा है। अब मैं इस टर्मिनल को इस ब्लॉक के साथ लगा रहा हूँ। अब ये डिजिटल मीटर देखें कि इस पर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा। ये ब्लॉक लिया मैंने, अब इस ब्लॉक के एक टर्मिनल पे ये लगा दिया और दूसरे टर्मिनल पर मैंने ये टच कर दिया। देखें ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब देखें ब्लॉक रेजिस्टेंस क्या शो कर रही है। देखें ये दोनों टच किए मैंने, अब देखें रेजिस्टेंस की क्या शो कर रहे हैं। 324-25 किलो ओम शो कर रहा है। ठीक है 325 किलो ओम, जबकि इससे पहले कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। तो ये इस वजह से ये इसमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि इसके अंदर मैंने सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग की हुई है। अब ये कंडक्टर बन चुका है। ठीक है तो अब इस पर करंट गुजर सकता है इसमें से। देखिए रीडिंग चेंज हो रही है इसकी, तो अप एंड डाउन हो रहा है। 200 300 के 250 से 300 तक जो है इसकी रेंज है इसकी। दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है ये एक और ब्लॉक ले लेते हैं, इस पर हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये देखें इसकी रेजिस्टेंस देखें एक नीचे ब्लॉक लगा है, दूसरे टर्मिनल मैंने इसके ऊपर किया हुआ है और इसकी रेजिस्टेंस देखें। इसकी तकरीबन वैसी रेजिस्टेंस है। ठीक है रेजिस्टेंस शो कर रही है। आप देखें इसमें अगर मैं टर्मिनल हटा दूं, ये देखें हटा दिया, आप कोई रेजिस्टेंस में शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे इसके सामने टर्मिनल लगाता हूँ तो रेजिस्टेंस शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए दो ब्लॉक हैं, इन दो ब्लॉकों के बीच में मैंने टर्मिनल लगा दिए। अब देखिए रेजिस्टेंस शो हो रही है। ठीक है तो इससे आपको ये बताना था मुझे कि सिल्वर ग्राफीन जो है अगर ग्लू मिक्स करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस शो होती है। अब अगर तीसरा ब्लॉक ले लें हम, ये देखें तीसरा ब्लॉक रखा है, ये आप चेक कर चुके हैं। इसका देख लें अभी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा। ये ब्लॉक आपके सामने देखिए एक टर्मिनल लगा रहा हूँ, कोई शो नहीं कर रहा। लेकिन जब दूसरा टर्मिनल इसके लगा दूंगा, आप देखिए रेजिस्टेंस की देखें एक मैंने यहाँ पे प्रेस किया, वो दूसरी यहाँ पे टर्मिनल लगा के आप देखिए रेजिस्टेंस शो कर रही है। ठीक है अब जो मैं हटा देता हूँ तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए। देखें अब रेजिस्टेंस शो कर रही है। ठीक है ये मैं अगर टर्मिनल हटा दूँ रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। पर अगर आपको एक और एक्सपेरिमेंट आपको शो करके दिखाता हूँ। देखें ये आपके पहले से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था मैंने ये इसके बारे में। ठीक है आप अच्छी तरह से जानते हैं ये इसके बारे में। अब इसकी इलास्टिसिटी आपको दिखाना चाहिए कितनी इसकी इलास्टिसिटी। देखें ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, देखें इसे अगर मैं खींचता हूँ कितनी इसकी इलास्टिसिटी है। देखें नहीं खींचते जा रही है इसमें, देखें कितनी इलास्टिक, दोबारा ये अपने उसी शेप पे आ जाएगा इसे। तो ऐसे दिखा रहा हूँ। देखिए ये खींचा मैंने, इसे मज़ीद इसकी देखें ये इलास्टिसिटी देखें स्ट्रॉन्गली टूट नहीं रहा। ये देखें कहाँ कितनी ज़्यादा इसकी इलास्टिसिटी कर दी है। ये देखें और मैंने इसे बड़ा कर और खींचा, देखें कहाँ तक हो गई है। अगर मैं इसे और करना चाहूँ ये इसने टूटना नहीं है, ये बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह। देखें क्या कंडीशन होगी, कहाँ क्या पीस था और कहाँ तक मैंने इसको ले जा चुका। ये देखें थोड़ी देर को ये दोबारा इसी असल ओरिजिन शेप में आ जाएगा। ये देखें आ रही है दोबारा अपनी ओरिजिन। ये देखें इसे ये मैं खींचूँ, मेरे पास में कैमरा है नहीं। ये देखें
खींचते रहें, टूटना नहीं है। देखो कितनी शेप कर दी, ये देखिए यहाँ से खींचा, ब्रेक नहीं हो रही है, बिल्कुल रबड़ की तरह खींचते जा रही है। और दोबारा थोड़ी देर का अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। देखिए आ रहा है ऐसा, ये भी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। तो इसमें इतनी इलास्टिसिटी होती है। देखिए कहाँ तक गया, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ जाना इसमें। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखाई है। इसमें इसका दूसरा पीस ये रहा, ये देखिए मैं इसके सामने खींच रहा हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल रबड़ की तरह खींचते जा रही है। देखिए तो ये एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाना ज़रूरी था। अब आप आ जाएंगे इसकी कंडक्टिविटी पे। अब ये देखें वोल्ट, इससे मैंने सेट किया हुआ है आपके वोल्ट पर, देख रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ, ये वोल्ट पर है। हम ये देख रहे हैं कि इसमें वोल्टेज आते हैं नहीं आते हैं। अब ये दो ब्लॉक मैंने लिए हुए, ठीक है, इसके एक टर्मिनल पर मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, दो ब्लॉक रखे हैं, और दूसरे टर्मिनल पे मैंने इस तरह ये लगा दी है। आप देखें कितने वोल्ट आ रहे हैं, 0.9, 0.110 वोल्ट। किस कंडीशन में, किसी ये दो ब्लॉक हैं, हालांकि मैंने इसे चार्ज किया ना कुछ किया। अभी देखें 0.09, 0.1 वोल्ट ये वोल्टेज शो कर रही है। देखें, और कोई नहीं, कुछ नहीं। अगर इसको मैं यूज़ एज अ बैटरी के अगर करना चाहूँ तो बैटरी की तरह अगर इसे मैं बनाना चाहूँ, क्योंकि इसके अंदर बीच में कोई भी सेपरेशन मैंने नहीं दी, जस्ट ऐसे ही टच कर दिए। सेपरेशन जो इसके अंदर वो सिर्फ सिल्वर ग्राफीन की जो कोटिंग है दोनों साइड, वही इसमें बीच में। उसके बावजूद भी आप देखें इसके अंदर वोल्टेज जो है बगैर चार्ज किए, अगर मैं इसे चार्ज करूँ और उसके बाद देखूँ तो फिर कितनी चार्ज है, तो एक्सपेरिमेंट, मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चले। अब ये तीन ब्लॉक हैं, यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहे हैं इसके 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये अगर इसके बाकायदा प्रॉपर तरीके से अगर करें, देखें वोल्टेज 7.06.07 वोल्ट आ गया। हालांकि इसे चार्ज नहीं करके मैं चार्ज करूँ तो तब इसके वोल्टेज ज़्यादा बेहतर आएंगे। और ये इसे ड्राई कंडीशन में, अब देखिए ड्राई कंडीशन के अंदर ये कंडीशन अगर मैं इसे पानी में करूँ, पानी में मिला दें, तो अभी आपके सामने बस कोको लावा जो है, जो कोयला है, उससे मैंने आपको दिखाया था। ये हमने कोटिंग कर दी थी, सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग कर दी थी हमने इस पर। अब हम इसे फ्लेम के ज़रिए से देखते हैं कि फ्लेम पे क्या है, क्योंकि कल इससे पहले जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर इसकी कंडक्टिविटी शो की थी। जब इस पर कोवर सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग नहीं की थी मैंने, तो उस वक्त जो है ना ये ऐसी कोई कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा था। कोटिंग के बाद इसके अंदर कंडक्टिविटी शो हुई। अब बर्निंग के चेक करें कि आग कितनी देर तक ये पकड़ रहा है और क्या कंडीशन होती है आग में डालने का, वो चेक करते हैं। भी देखिए इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया, देखें ये बीच चूल्हे पे रख दिया। अभी फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही अगर फ्लेम जो इसने आग पकड़ लेगा, मैंने फ्लेम को कम कर दूंगा। हेलो ना ब्रदर, ऐसे तक मैं 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने कोयले को जो है कोयले के ब्लॉक को मैंने आग पे रखा हुआ है। 10 मिनट हो चुके हैं। इस 10 मिनट के अंदर तकरीबन अभी तक तो ब्लॉक पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ब्लॉक अपनी वैसी शक्ल में कायम है।
हम मज़ीद टाइम देते हैं इसे 10 मिनट और हम रखते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है कि इसमें कोई फ़र्क आ जाए। लेकिन सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग की वजह से ब्लॉक पे अभी तक कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इसे 15 मिनट हो गए आग पे रखे हुए। ब्लॉक पे देखे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है इसकी। नीचे की साइड जहाँ पे आग ज़्यादा लगी वहाँ पे ज़्यादा रेड हो चुका है ये। अब हम इसे निकालते हैं और निकालने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन होती है इसकी। आग को मैं बंद कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। ऐसे आग बुझ चुकी है। आँखों को पाउडर का देखे कंडीशन क्या हो रही है। ये देखिए यहाँ से रेड हो रहा है। 15 मिनट के बाद जो है ये कंडीशन इसकी आई है। हम इसे नीचे निकालते हैं और देखते हैं क्या सूरत है आगे इसकी। देखें ब्लॉक की ये कंडीशन है। ये कंडीशन है इसकी। 15 मिनट के बाद जो है ये कंडीशन आई है इसकी। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब तक इसके पास इस पर सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग थी इसे जलने दी थी, जिससे सिल्वर ग्राफीन देखिए यहाँ से सिल्वर ग्राफीन अभी भी लगा हुआ है तो ये नहीं यहाँ पे कवर। लेकिन जहाँ से कि सिल्वर ग्राफीन कट चुके हैं जल चुके हैं वहाँ से इसने जलाना शुरू किया। यहाँ पे देखें ये सिल्वर ग्राफीन की अभी भी कोटिंग है तो यहाँ नहीं जला सके। यहाँ पे जब सिल्वर ग्राफीन जल गई तो उसके बाद आग पकड़ी इसने। ये देखिए चमक रहा है थोड़ी बहुत। ये सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग अभी भी है इसके ऊपर। जब तक सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग इसके ऊपर रही ये नहीं जला। जहाँ से कि सिल्वर ग्राफीन कोटिंग हटी और फ़ौरन इसने जलना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखें इस पोर्शन पे और देख लें आप। देखिए ये भी सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग चमकती नज़र आ रही है जो चमक रहा है। ये सिल्वर ग्राफीन कोटिंग अभी तक है जिसकी वजह से आग आगे नहीं बढ़ी। तो जब तक इसके ऊपर सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग थी आग अंदर दाखिल नहीं हुई। जैसे ही सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग जल के ख़त्म हुई उसके बाद आग जो है ना अंदर दाखिल हो चुकी है। ये हीट ऑब्जर्वर बेहतरीन हीट ऑब्जर्वर है।